इससे पहले कि हम एरिस्टोटल के लॉजिक को समझें, आइए ज़रा जल्दी से एक समरी करते हैं। प्लेटो ने, आपको याद होगा, ये बताया था कि इस दुनिया के अंदर जो कुछ भी हम देख रहे हैं, जो कुछ भी हम महसूस कर रहे हैं, जो कुछ भी हम सुन रहे हैं, सेंसेस से जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, वो सब इल्यूजन है, वो सब एक ख्वाब है, वो सब एक साया है। असल दुनिया जो है वो एक तस्वराती दुनिया है, जिसकी बुनियाद पे, जिसके सांचों की बुनियाद पे ये तमाम मादी दुनिया कायम है। एरिस्टोटल ने इस पर तनकीद की, थर्ड मैन आर्ग्यूमेंट, और बिल्कुल उसको उलट कर दिया, प्लेटो को अपने सर के बल खड़ा कर दिया। उसने ये कहा कि तस्वराती दुनिया की बुनियाद पर यह दुनिया, मादी दुनिया कायम नहीं हुई, बल्कि इस मादी दुनिया को जब इंसान देखता है, समझता है, तो फिर इंसान के तस्वरात कायम होते हैं। प्लेटो जबकि ऊपर की तरफ से शुरू होकर नीचे आता है, तो एरिस्टोटल नीचे से शुरू होकर ऊपर जाता है। यही वजह है कि राफेल की जब पोर्ट्रेट आप देखें जो कि वेटिकन सिटी के अंदर मौजूद है, तो प्लेटो ऊपर की तरफ इशारा कर रहा है और एरिस्टोटल ज़मीन की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि प्लेटो ये समझता है कि असल दुनिया तस्वराती दुनिया है और एरिस्टोटल ये समझता है कि असल दुनिया बुनियादी तौर पे मादी दुनिया है। इससे एरिस्टोटल ये नतीजा अखज़ करता है कि जो भी चीज़ें तब्दील हो रही हैं दुनिया के अंदर, जो मादा तब्दील हो रहा है, उनको सबसे पहले तो हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, सब्सटेंस एंड फॉर्म। सब्सटेंस वो मादा है कि जिससे कोई चीज़ बनी हुई है, और फॉर्म वो शक्ल है कि जिसमें वो मादा तब्दील हो जाएगा। ये जो तब्दीली का अमल है, इसको मज़ीद हम चार हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तरफ उसका मटीरियल कॉज है, वो सब्सटेंस, वो मैटर, वो मादा कि जिससे वो चीज़ बनी हुई है। उसके साथ उसका फॉर्मल कॉज, वो अंदरूनी असूल व कवानीन जो कि उस सब्सटेंस के अंदर मौजूद हैं कि जिसके नतीजे में वो तब्दील होता है। फिर उसका एफिशिएंट कॉज कि वो बैरूनी असरात या कुव्वतें कि जिसके नतीजे में वो चीज़ जो है तब्दीली के अमल में आए। और आखिर में उसका फाइनल कॉज, वो चीज़, वो बेसिक शक्ल की जिसमें वो चीज़ तब्दील हो जाए और आखिर तक अपने मंजिल तक पहुंच जाए। ये जो मंजिल का तस्वर है, ये तमाम ग्रीक्स के लिए बड़ा ही अहम था और एरिस्टोटल के लिए भी, कि उनका सबका ये ख्याल था कि हर चीज़ कायनात के अंदर किसी न किसी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश कर रही। इंसान की भी कोई मंजिल है, समाज की भी कोई मंजिल है, बीज की भी कोई मंजिल है, पहाड़ों की भी कोई मंजिल है, इस कायनात की भी कोई मंजिल है। और हर चीज़ की डेफिनेशन, हर चीज़ को समझने के लिए, हर चीज़ की एसेंस निकालने के लिए उसकी मंजिल को समझना ज़रूरी। इसको हम कहते हैं टेलियोलॉजी। वो जो उसका फाइनल कॉज है, उसी से उस चीज़ को डिफ़ाइन किया जा सकता है, समझा जा सकता है और कैटेगराइज किया जा सकता है। हर कॉज के पीछे जो कॉज है, हर चीज़ के पीछे, हर फिनोमेना के पीछे, हर तब्दीली के पीछे जो भी कॉज है, वो उस तब्दीली से ज़्यादा ताकतवर होगा। क्योंकि अगर वो तब्दीली से ज़्यादा ताकतवर नहीं होगा तो वो तब्दीली रूनुमा करने में कामयाब नहीं होगा। लिहाजा अगर एक गाड़ी को कोई आगे धक्का देता है तो वो उस कुव्वत से ज़्यादा कुव्वत लगाएगा कि जिस कुव्वत से वो गाड़ी खड़ी, तो तभी वो गाड़ी आगे जाएगी। इसका मतलब ये है कि हर फिनोमेना के पीछे जो कॉज है वो फिनोमेना से ज़्यादा ताकतवर है, और हर कॉज के पीछे एक और कॉज है और उसके पीछे एक और वो हर कॉज जैसे जैसे हम पीछे चले जाते हैं तो वो उस फिनोमेना से ज़्यादा ताकतवर है। अगर हम इसको इन्फिनिटी तक ले जाएं, एरिस्टोटल कहता है, तो कोई ना कोई ऐसा कॉज होगा जो कि प्राइम कॉज है, पहला कॉज है, जिसके नतीजे में तमाम आगे चीज़ें जो हैं वो रूनुमा हुई हैं, तमाम तब्दीलियाँ जो हैं वो मुमकिन बनी हैं। इस कॉज को वो कहता है अनमूव्ड मूवर। इसको तब्दील नहीं किया जा सकता, ये अपनी जगह कायम है। इसको तब्दील नहीं किया जा सकता, ये तमाम तब्दीलियों की बुनियाद है और ये परफेक्शन है हर हवाले से। ये वो चीज़ है, वो कुव्वत है, ये कोई सब्सटेंस नहीं बल्कि एक किस्म की कुव्वत है कि जिसके नतीजे में पूरी कायनात जो है वो चल रही है। और इसको एरिस्टोटल ने नाम दिया गॉड।